मित्रों नमस्कार। मैं अजय चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आप सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि क्रिकेट का महाकुंभ यानी विश्व कप, जिसका 13वां संस्करण इस बार हिंदुस्तान में हो रहा है। हालांकि इससे पहले भी भारत विश्व कप का मेजबान रह चुका है, लेकिन इस बार एक खास बात यह है कि अपना देश अकेले विश्व कप को आयोजित कर रहा है। 10 टीमें हैं, हर टीम को 9 मैच खेलना है। कुल 48 मुकाबले होने हैं, जिसमें पहला मुकाबला कल बड़ा ही अच्छे अंदाज में खेला गया, न्यूजीलैंड और गत विजेता इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस तरह से परफॉर्म किया, क्रिकेट के हर विधा में इन क्रिकेट के जनक देश को क्रिकेट का पाठ पढ़ाया बखूबी। आज पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है नीदरलैंड से। इस बीच में हमारे पास जुड़े हैं टाकिस मेहरोत्रा, जो खुद विजय ट्रॉफी खिलाड़ी रहे हैं। बीसीसीआई की जो पिच समिति है उसके मेंबर हैं, रेलवे के मेंटोर हैं। आप डीएलडब्ल्यू से भी जुड़े रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अवकाश ग्रहण किया है। हम नई पारी के लिए राकेश जी को साधुवाद देंगे, शुभकामनाएं देंगे। और इस पूरे विश्व कप की जो 10 टीमें हैं, खास तौर पर हम भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा होगा, एशियाई टीमों का प्रदर्शन कैसा होगा, क्या उम्मीद करते हैं आप, उनको क्या लगता है कि इस बार का खिताब कौन ले जाएगा, क्या 2011 के बाद से जो सूखा पड़ा है भारतीय टीम के लिए, वो क्या उस सूखे से निपटने की स्थिति में बनेगी। इंडियन टीम, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस बार बहुत वेल बैलेंस टीम है, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग में भी चाहे स्पिनर हो या पेस अटैक हो, कुल मिलाकर के इंडियन टीम को प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। तो हम सीधे अब मुखातिब होते हैं राकेश जी से। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। क्या आप सोचते हैं इस वर्ल्ड कप के बारे में और इंडियन टीम को लेकर के? धन्यवाद अजय जी। जैसा कि आप खुद एक स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और अभी भी स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, जहाँ तक इस वर्ल्ड कप का सवाल है जो हिंदुस्तान की धरती पर हो रहा है, इस धरती पर हिंदुस्तान की टीम तो काफ़ी मजबूत दिख रही है हमारी नज़र में। लेकिन पर्टिकुलर क्रिकेट में आप कुछ कह भी नहीं सकते, दिन होना बहुत ज़रूरी है। जी जी। अगर लक आपका अच्छा है, चाहे कोई भी टीम हो, तो उसको फिर नहीं मार सकते। जैसा कि आप कल न्यूजीलैंड को देखा भी आपने, बिल्कुल, कि न्यूजीलैंड ने किस तरीके से इंग्लैंड को 1 साइडेड मैच में हरा दिया। हाँ। तो इसलिए क्रिकेट में आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जहां तक सवाल है भारतीय बैट्समैनों का, हिंदुस्तान के विकेट जो रहते हैं, अमूमन बैटिंग ट्रैक मिलेगा आपको, अच्छे विकेट मिलेंगे। बैटिंग में जिसकी टीम अच्छी रहेगी वो बाजी मार ले जाएगा, और दिन होना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से लक और दिन होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस जैसा आपने बताया, बैटिंग होना निश्चित तौर पर बहुत जरूरी है। बैटिंग लाइनअप, बैटिंग स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि आप कितना भी रन बना लें, मैच जिताने का काम गेंदबाजी करते हैं। आप सही कह रहे हो, क्योंकि देखिए यहाँ स्लो ट्रैक मिलेगा आपको, और स्लो ट्रैक पे एक तो शॉट सिलेक्शन सही होना चाहिए। क्योंकि अमूमन आप देखिएगा कि T20 फॉर्मेट इतना
तेजी से हम लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है, और बैट्समैन के अंदर भी जब बैटिंग करने जाते हैं तो उनके अंदर भी रहता है लिफ्ट करने का। तो अधिकतर यहाँ पर स्पिनर्स अधिकतर विकेट लेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि स्लो ट्रैक पे स्पिन ही चलेगा। पेस बॉलर में आपके पास अगर बुमराह एक पूरे सीरीज में खेलते, पूरे मैच खेलते हैं, अगर अनफिट नहीं होते हैं तो आपकी इंडिया की टीम काफी बड़ी टीम है इस समय। जी, बुमराह हैं और उनके सहयोग के लिए भी जो हमारे पास अटैक है, पेस अटैक, मोहम्मद सिराज भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस समय। नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पर वो चल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात हमको हम सभी लोगों को लग रही है कि इस टूर्नामेंट में के लिए जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने अपने आप को तैयार किया है ऑलराउंडर के रूप में, तो हमको एक एक्स्ट्रा बॉलर की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। स्थिति यहां तक है कि हम शमी जैसे कैलिबर के गेंदबाज को हम बाहर बिठा रहे हैं। देखिए, हम लोग जब इंडिया की टीम खेलती है, बैटिंग करने जाती है या टीम डिसाइड होती है, तो हमारे पास जो एक शुभमन गिल जो इस तरीके का सितारा पैदा हुआ है हिंदुस्तान में, उसको शुरू से ही बोला जा रहा था कि दूसरा विराट कोहली है जी। तो शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान की टीम की, और ये सब को चलना ही चलना है हिंदुस्तान के ट्रैक पर। 1-2 बैट्समैन, इस 3 में से 2 तो चलेंगे ही चलेंगे। अब उनका दिन अगर खराब रहेगा, नहीं खेल पाएंगे, तब बात है। लेकिन शुभमन गिल को जहां तक मेरा वो है, इस वर्ल्ड कप में भी आप देखिएगा, वो सबसे अधिक लीडिंग रन बनाएगा वो, मेरी नजर में। जी, शुभमन गिल हैं। जैसे जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें अगर बैटिंग लाइनअप को देखिएगा तो रोहित शर्मा हैं, शुभमन गिल हैं, उसके बाद 3 नंबर पर आपके विराट कोहली हैं, उसके बाद एक थोड़ा प्रतिद्वंदिता आपस में भी है केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के बीच में। दोनों अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। लंबे अरसे के बाद, लंबा इंजरी के बाद दोनों ही लौटे हैं, लेकिन दोनों ने हाल के खासतौर पर एशिया कप का को अगर हम देखें या अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी जो सीरीज हुई है वो उसमें इन दोनों ने अपनी अपनी जगह पर अच्छी बैटिंग की है। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो हमारे पास सूर्या भी हैं। हो सकता है कि सूर्या को प्रेफर करें या न करें। ईशान किशन हैं हमारे पास। फिर आ जाते हैं हमारे हार्दिक पांड्या, उसके बाद फिर जडेजा आ जाते हैं। तो इस तरफ से बैटिंग स्ट्रेंथ काफी नीचे तक ठीक ठाक हो गई है। देखिए, काफी लंबा टूर्नामेंट है जी। तो जो टीम में कोच हैं और मेंटोर हैं, ये लोग रोटेशन करेंगे ही। मेरे हिसाब से सूर्या को भी चांस मिलेगा, और केएल राहुल जो है काफी अच्छा खेल रहा है। केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन हम आपको एक बात फिर बता दे रहे हैं कि हमारे पास इस समय जो मेन विकेट कीपर है ऋषभ पंत, हाँ। उसके घायल होने से एक जगह कमी पड़ती है। केएल राहुल नो डाउट कीपिंग ठीक कर लेते हैं, उनको कीपर आप नहीं स्टॉपर बोल सकते हो। जी, जी। क्योंकि वो एक हम लोग इसी जगह से केवल मात खा रहे हैं कि हमारे पास ईशान किशन भी कोई बहुत अच्छी कीपिंग नहीं कर रहे हैं। जी, जी। जैसा कि आप देखते चले आए हो, ऋषभ पंत और धोनी की जो कीपिंग थी, तो हम लोग कीपर के उससे थोड़ा सा वीक है। वरना हमारे पास बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। बॉलिंग में हमारे पास रविंद्र जडेजा और अश्विन और कुलदीप है। अश्विन को इन्होंने बीच में शामिल करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी है वो। और यहाँ पर जो है T20 में जो आप जो 50 ओवर्स के मैच में जो आप 40 से 50 ओवर का जो बीच का समय रहता है, जी, जी। उस दरमियान जो टीम अच्छा करेगी वही टीम 20 रहती है। तो काफी काम किए हैं हमारे कोच लोग, राहुल द्रविड़ ने काफी काम किया है। हमको उम्मीद है कि इंडिया की टीम एशिया की टीम में मतलब जो है फाइनल होना चाहिए। अब देखिए ऊपर क्या होता है, उस दिन किसका होता है। आप बीसीसीआई के पिच समिति के भी मेंबर हैं। जो चर्चाएं हैं उसके अनुसार 3-4 वेन्यू ऐसे हैं जो ऐसा लगता है कि इंडियन टीम के लिए ही वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होंगे, क्योंकि जैसे आपका लखनऊ का एकाना स्टेडियम है,
वहाँ जो एक तरह से इसको आप स्लो विकेट भी कहेंगे और स्पिन विकेट भी कहेंगे, और गेंद काफी फंस करके आती है वहाँ। अतीत में ये देखा भी गया है कि इंडियन बैट्समैन भी वहाँ जिस तरह से बाकी जगहों पर खेल पाते हैं वो परफॉर्मेंस यहाँ नहीं हो पाता है। देखिए, जहां तक 2 ग्राउंड मेरी नज़र में ऐसे हैं जो इस वर्ल्ड कप के पहले जो है ये नए बने हैं। एक तो लखनऊ का इकाना और दूसरा हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला का ग्राउंड। तो ये 2 जगह जो मैचेस होंगे तो बट नेचुरल है कि उसमें विकेट सेटल तो नहीं हुए होंगे, क्योंकि विकेट सेटल होने के लिए कम से कम 1 सीजन उस पर जो है मैच है जो प्रैक्टिस होना चाहिए। इकाना तो अभी बन के तैयार हुआ, अब देखा जाए कि वो कैसा खेलता है। कुछ चेंज होने की उम्मीद है विकेट में, जो अभी तक हम लोग देखे हैं उसमें और अब में। देखिए, दुनिया का कोई भी आदमी बिना बॉल किए या बिना खेले उसको बता ही नहीं सकता कि कैसा विकेट खेलेगा, क्योंकि विकेट के बारे में केवल हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। जी, कैसा खेलेगा, कैसा सेटल हुआ है अंदर, कैसा उसकी लेवलिंग है, कैसा उस पर मैचेस हुए हैं, इसीलिए उस पर काफी मैच खिलाया जाता है, प्रैक्टिस मैच, और ये सब खेलने के बाद ही वो जो विकेट सेटल होता है। अब देखा जाए कि कैसा खेलता है, क्योंकि हमारे मित्र समंदर सिंह हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, वो इस समय देख रहे हैं उसको। जी। एक चीज और, जैसे अभी हम लोगों ने बात की, हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, सूर्या हो, इन सारे बैट्समैन के अंदर एक खास बात देखी जाती है कि ये थोड़ा बाउंसी विकेट पर ये ज्यादा फ्री होकर के खेलते हैं बनिस्बत जो जहां गेंद का अनसर्टेन बाउंस रहता है। और इंडिया में और एशियन सब कॉन्टिनेंट में अगर आप देखेंगे तो वहां पर गेंद में बाउंस ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इवन इंग्लैंड को भी ले ले तो उस तरह की चीजें यहाँ नहीं दिखाई देती हैं। ऐसे में क्या कुछ अलग रणनीति इन लोगों को बनानी पड़ी होगी अपने खेल को? हम लोगों के यहाँ आप जैसा कि जानते हैं कि हिंदुस्तान में बैट्समैन लोगों की पूरी मोनोपोली थी जी, शुरू से जी। चाहे वो सुनील गावस्कर हो, विश्वनाथ हो, वेंकसरकर हो, अजरुद्दीन हो, सचिन तेंदुलकर जो कि गॉडफादर है, उनको जो भगवान कहा जाता है, तो उनको पहले के समय ये सब चीज उतना गौर नहीं करती थी, और क्लाइमेट का भी बहुत असर पड़ता है। तो हम लोग उन्हीं को देखते हुए बैटिंग ट्रैक पे अधिक हम लोगों ने वो किया जी। और जबकि ऐसा नहीं कि तेज विकेट नहीं बन सकता, तेज विकेट बहुत, आप लाइट रोल से विकेट बनाओ, ग्रास जिंदा रखो, नीचे मॉइस्चर रहे, तेज विकेट भी बनेगा। दलजीत सिंह ने कोशिश किया, मोहाली में मनोज प्रभाकर की नाक टूट गई, उसके बाद से हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कि नहीं भाई, हम लोग अपना रखेंगे, टर्निंग ट्रैक रखेंगे या तो पाटा रखेंगे। जी। तो इसलिए हम लोग अपना आइडियल विकेट टर्निंग ट्रैक को मान लिया गया, जो कि टेस्ट मैच होता है तो 1.5-2 दिन में मैच खत्म कर दे रहे हैं, और जो है वनडे हो रहा है तो पाटा विकेट रह रहा है। तो ये हम लोगों के अंदर इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसके लिए आप निस्वार्थ होकर सेवा करिएगा तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि ऐसा आप जान ही रहे हैं कि जिसके यहाँ भी मैचेस होता है वो अपने फेवर का विकेट बनवाता है। बिल्कुल। लेकिन ये जो आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं तो इसमें तो आईसीसी की पूरी निगरानी में वो विकेट रखते हैं। आप अपने मन से वो जिस तरह से सीरीज के लिए, बायलैटरल सीरीज के लिए हम अपने हिसाब से विकेट बनवा लेते हैं, लेकिन इसमें तो सारा निगाह लगी रहती है आईसीसी की। आपने एकदम ठीक बात बोला, ठीक क्वेश्चन आपने उठाया। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है जी, ये 2 सीरीज या ट्रायंगुलर सीरीज का मैच नहीं हो रहा है कि हम होस्ट कर रहे हैं। ये आईसीसी होस्ट कर रहा है, बीसीसीआई इसको करा रहा है जी। तो आईसीसी की निगरानी में मैच हो रहा है, उनके मैच रेफरी हैं, उनके एम्पायर हैं वो, तो इसलिए आप जो है कुछ जो भी गाइडलाइन रहती है उनकी गाइडलाइन रहती है, मैच रेफरी उस सर्वा होता है जी। तो जो मैच रेफरी की गाइडलाइंस में ये सब पूरी तैयार होता है, उसमें कुछ आप जो है टर्निंग ट्रैक है ये नहीं कर सकते। हालांकि अब भी देखा जाए स्लो विकेट बनता है कि तेज विकेट है, वो तो विकेट का नेचर पे डिपेंड करेगा। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि यहाँ के विकेट सब अच्छे रहेंगे, और अच्छे रहने से उसका एडवांटेज सभी टीमों के पास बराबर है। हाँ, जैसे कल जो विकेट देखने को मिला वो बहुत
बैलेंस विकेट था, वहां पर सबके लिए कुछ न कुछ रहा। चाहे वो शुरुआत में बॉलिंग, अब आप अपनी बॉलिंग में इधर उधर करें तो वो अलग चीज है, लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने जबकि उनके बहुत सीनियर बॉलर थे भी नहीं टीम में, उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, हर कुछ इंटरवल के बाद लगातार वो विकेट लेते गए इसमें। लेकिन ये काम सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड के बॉलर उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पाए। आप देखे होंगे कि जब न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और फील्डिंग लिया तो सब बड़े बड़े ज्ञानी लोग वहां बैठ के कमेंट्री बॉक्स में बोल रहे थे कि उनको जो है, मैं भी सुन रहा था कि बैटिंग करना चाहिए। और लेकिन न्यूजीलैंड आप देखे होंगे 4 बॉलर से खेली थी। हाँ, 4 बॉलर से खेल के वो न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, जबकि विलियमसन बाहर बैठा है और नया लड़का जो है, जो रविंद्र बैटिंग किया, रचिन रविंद्र, और कानवे जो आईपीएल खेल काफी मैच यहाँ अहमदाबाद में खेला भी है, उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग किया जिसने सबका मुंह बंद कर दिया और बिना विकेट गिरे 273 या 283 रन टारगेट पूरा कर लिया, तो 273 रन की पार्टनरशिप कर ली। ये हमारे ख्याल से ये बहुत बड़ी टीम है और न्यूजीलैंड ने सबको आवाज दे दिया है कि मैं भी हूं, इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। टोटल अगर हम बात करें वर्ल्ड कप की, तो न्यूजीलैंड की टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम है, जो कि हमेशा से वो अपनी तैयारी करके आते हैं लेकिन चोकर साबित हो जाते हैं। न्यूजीलैंड के बारे में भी ये बार बार कहा जाता है कि वो सेमीफाइनल पहुंचे, 2 बार फाइनल भी पहुंचे, लेकिन उनको लास्ट टूर्नामेंट तो उनका बैड लक रहा कि वो बाउंड्री गेम करके इंग्लैंड को जिता दिया गया। लेकिन न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये 2 टीमें, और इसके अलावा जहां तक मैंने देखा एशिया कप के दौरान श्रीलंका की टीम ने जिस तरह से अपना जुझारूपन दिखाया है, वो अफगानिस्तान की टीम है। कुल मिलाकर के ये कुछ टीमें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि आप जब तक आगे अंतिम 4 तक नहीं पहुंचते हैं तब तक कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन टीमों में भी अपने परफॉर्मेंस से ये साबित किया है कि हमें कोई कमजोर नहीं साबित तय कर सकता है। देखिए, जहां तक मैं आपको फिर वही बात बोल रहा हूं कि लक होना बहुत जरूरी है जी। आपको, अगर आप सोचते हो ये इंडिया की टीम या कोई भी एशिया में आके या हिंदुस्तान के इस ट्रैक पर आके खेल रही है और 260, 270 या 280 बना रही है, सोच रही है हम सेफ है, तो एकदम सेफ नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दिया, फिर से बता दे रहा हूं कि सरफेस यहाँ का एकदम पाटा विकेट है और ये सब जगह मैच होगा तो आप कम से कम 300 से प्लस रन आपको बनाना पड़ेगा। 300 प्लस बनाइएगा तभी पे प्रेशर आ पाएगा, वरना ये सब देख लीजिए आप 38 ओवर में मैच खत्म हो जा रहा है। तो इसलिए आप कुछ कह नहीं सकते। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो 300 प्लस से ऊपर 300 प्लस आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बॉलर के लिए कुछ नहीं है इस विकेट पे, केवल बैट्समैनों की बाहर रहेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, शुभमन गिल, विराट कोहली, बाबर, मिचेल मार्श, ये सब बैट्समैन इतने खतरनाक हैं कि ये सब जल्दी छोड़ने वाले नहीं है इस विकेट पर। हाँ, मैक्सवेल भी हैं ऑस्ट्रेलिया में, मैक्सवेल है, सब काफी प्लेयर हैं जो बैट्समैन जो ऊपर बैटिंग करते हैं जी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर ऊपर बैटिंग करते हैं, अगर कोई रन बनाता है ओपन या वन डाउन में तो बड़ा लंबा लेके जाना पड़ेगा उसको। अगर बीच में छोड़ेगा तो फिर वही 300 से नीचे रन अगर आता है तो आप सेफ नहीं है। हाँ, जैसे कल हम लोगों ने देखा भी कि जो रूट ने अच्छी बैटिंग की, टीम को बांध करके रखा था बैटिंग लाइनअप को पूरा, लेकिन उनके जैसे ही वो आउट हुए 70 प्लस के बाद, फिर वो पूरी टीम जो एक लक्ष्य लेकर के 300, जैसा आप बता रहे हैं 300 प्लस का जो लक्ष्य लेकर के वो लोग चले भी होंगे, तो वो कर नहीं पाए। और सही बात है कि ये इंडियन सरफेस पर कहा जरूर जा रहा है कि ये पाटा विकेट है, लेकिन हाल के दिनों में खासतौर पर 2019 और उसके बाद से इंग्लैंड ने जो ट्रेंड बदला है अपना, वो भी कल कहीं से दिखाई नहीं दिया उस ढंग से।
नहीं, कल देखिए मोमेंटम उनका खराब हो गया है इंग्लैंड का। हाँ जी। पहला मैच हारने से उनका मोमेंटम जो है खराब हो गया है। न्यूजीलैंड का मोमेंटम काफी ऊपर हो गया है। जी जी। तो ये सब प्रेशर का खेल है। प्रेशर जो जितना बढ़िया हैंडल कर लेगा वही जीतेगा। आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या लगता क्या है, खिताब के दावेदारों में किसको किसको आप रखना चाहेंगे? देखिए मेरे नज़र में तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, 4 टीम जो है ये मेरी नज़र में अच्छी लग रही है। पाकिस्तान को आप हल्का मत लीजिए क्योंकि वो पूरी क्रिकेट एशिया में खेले है। हाँ। और वो बड़े खतरनाक टीम है। वो जब कमबैक करती है तो फिर किसी को नहीं छोड़ती। ये मत देखिए कि उनके यहाँ ये पेस बॉलर इंजर्ड हो गए, क्योंकि उनके यहाँ पेस बॉलरों की खान है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जिस तरीके से बैट्समैनों की खान है, उनके यहाँ मीडियम फास्ट बॉलरों की खान है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए। और पाकिस्तान की टीम भी बहुत अच्छी है मेरी नज़र में, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा काफ़ी दिलचस्प होगा। अहमदाबाद में 1.25 लाख आदमी करीब मैच देखेंगे। हम लोगों को तो यही चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल खेले, मज़ा आए पूरी दुनिया को। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि एशिया की टीम ही जो है डोमिनेट करेगी यहाँ टूर्नामेंट में। इंडिया पाकिस्तान, चलिए काफी कुछ हम लोगों ने टूर्नामेंट के दूसरे दिन ही हम लोगों ने जो चर्चा की है, हम लोग इस बारे में आगे भी चर्चा करते रहेंगे निश्चित तौर पर। चलते चलते हम आपसे एक सवाल, 8 तारीख को रविवार का जो मुकाबला होना है उसके बारे में थोड़ा सा। रविवार को इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में मैच है अहमदाबाद में। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि चेन्नई में। हाँ, चेन्नई में। चेन्नई का ट्रैक भी जो है अच्छा ट्रैक है, लाल मिट्टी का विकेट है, बाउंसी विकेट है। तो बैट्समैनों को वही 300 प्लस रन करना पड़ेगा अगर पहले बैटिंग करते हैं। और मान लीजिए टॉस जीत के बॉलिंग करेंगे, मेरे को जहां तक उम्मीद है बॉलिंग ही करेंगे, क्योंकि इनके समझ में आ गया है कि मेरी बैटिंग लाइनअप अच्छी है। चेस करेंगे। और आप देखिएगा अमूमन टीम लखनऊ और धर्मशाला का ग्राउंड छोड़ दीजिए आप, अमूमन चाहे दिल्ली में मैच हो या कहीं भी हो, हैदराबाद का ग्राउंड हो या दिल्ली का हो या चेन्नई का हो, सब चेस करेंगे। चेस करने पे ये सब अधिक ध्यान देंगे, क्योंकि इन लोगों के दिमाग पर अभी तक जो है T20 का फॉर्मेट चला हुआ है। T20 के हिसाब से क्रिकेट ही खेल रहे हैं ये सब, तो इसलिए चेस करेंगे। मुझे तो जहां तक लगता है यही। अब क्या है ऊपर, तो टीम में इतने लोग बैठे हैं, वो सब पिच देख के भी बात होती रहती है। इंडियन टीम के लिहाज से 2 ग्राउंड मुझे भी थोड़ा डाउटफुल लग रहे हैं कि वहां इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा होगा। अभी आपने बताया भी, एक मैच हमारा लखनऊ में इंग्लैंड से होना है और एक मैच हमारा न्यूजीलैंड से धर्मशाला में होना है जी। इन दोनों मैचों में एकदम नया विकेट है जैसा आप बता रहे हैं, तो उसको लेकर के थोड़ा सा उत्सुकता भी है कि वो विकेट कैसे खेलेगा और हमारी टीम कैसा परफॉर्म कर पाएगी। ये न्यूजीलैंड ही है जिसने हमको वर्ल्ड टेस्ट सीरीज से भी खिताब जीतने से रोका और पिछले वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल पहुंचने से हमको रोका है। देखिए इंडिया की टीम इस समय, अभी आपने एशिया कप में भी देखा, काफ़ी अच्छा खेली है। तो मोमेंटम इनका काफ़ी हाई है और इनको जो इतना साल से खेल रहे हैं उसी को प्रोसेस करना है। अब इसको कैसे जीतना है वो स्ट्रेटजी राहुल द्रविड़ और विराट भी बता पाएंगे। लेकिन ये है कि इनको अच्छा खेलना पड़ेगा। कोई भी टीम, 10 टीम आप बता रहे हैं यहाँ पर जो है, कोई टीम कमजोर नहीं है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर दिन होना बहुत जरूरी है। हाँ। और हमारी टीम का तुरुप का एक्का शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या है। अभी आज एक अच्छी सूचना नहीं है जो आ रही है कि शुभमन गिल फीवर से ग्रसित हैं और सस्पेक्ट किया जा रहा है कि उनको डेंगू हो गया है। तो हमको लगता है कि अगर वास्तव में ऐसा कुछ है तो शायद 1-2 मैच शुरू के न खेल पाए। हो सकता है कि 1-2 मैच नहीं खेले। काफी लंबा मैचेस हैं, टूर्नामेंट भी काफी लंबा टूर्नामेंट है। आपके पास जो है बेंच स्ट्रेंथ काफी अच्छी है जी। सूर्या और श्रेयस अय्यर, ये सब बेंच स्ट्रेंथ आपकी बहुत अच्छी है। हमको नहीं लगता कि सभी लोगों को रोटेशन प्रणाली के तहत सभी को चांस मिलेगा
और जो क्रीम टीम रहेगी वो खेलेगी। हमको लगता है कि पहला मैच ऑस्ट्रेलिया वाला जो है उसमें शायद अगर गिल उपलब्ध नहीं होते हैं तो ईशान किशन रोहित के साथ ओपन करें और बीच में उनकी जगह नीचे 6वें 7वें नंबर पर सूर्या को जगह मिले। नहीं, देखिए अगर वो नहीं खेलेंगे अगर अभी शुभमन गिल, तो एक ओपनर खेलेंगे, ओपनर में ईशान किशन ही आएंगे। जी, ईशान किशन की जगह पर बीच मिडिल ओवर में आप सूर्या को ले सकते हैं। नहीं, केएल राहुल जब खेलेगा तो सूर्या का अभी जगह नहीं आएगा। केएल राहुल को तो इनको खिलाना ही पड़ेगा और श्रेयस अय्यर भी काफी अच्छा खेल रहा है। तो आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल है और हमको देखना है कि कुलदीप कैसा गेंद करते हैं, कुलदीप और अश्विन बिल्कुल इनके और जडेजा, ये 3 स्पिनर लेके तो खेलना ही पड़ेगा इनको चेन्नई में, क्योंकि चेन्नई में अमूमन जो है स्पिनर्स को अधिक प्रेफर मिलता है, खिलाते हैं अधिक। इंडिया टीम वाले चेन्नई में अधिक स्पिनर्स को खिलाते हैं। अभी विकेट भी थोड़ा चेन्नई का बदला है शायद, बता रहे थे, जैसा सुनने में आ रहा है कि वहां भी आपको गेंद को बाउंसी विकेट होगा और गेंद थोड़ा उछल ठीक हाइट पे भी आएगी। वो जो टॉप ड्रेसिंग तो सभी ग्राउंड की हो चुकी बहुत अच्छी तरीके से और पूरे हिंदुस्तान में अच्छी बरसात भी हुई है, तो विकेट तो सेटल है। जैसा कि कल आपको अहमदाबाद में देखने में लग गया हाँ। कि विकेट में कोई वो नहीं है, सभी विकेट पे आपको हल्की ग्रास मिलेगी, 4 mm की, 3 mm 4 mm की ग्रास हर विकेट पे मिलेगी आपको, और विकेट लेकिन एकदम कंपैक्ट रहेगा बैटिंग के लिए। फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने बॉलर्स के लिए और बैट्समैन दोनों के लिए कुछ अंतर हो जा रहा है क्या? ड्यू फैक्टर भी कुछ काम करेगा? देखिए जो जो टूर्नामेंट आगे बढ़ता रहेगा वो तो नेचुरल है, ड्यू तो आएगा। धर्मशाला में आपको ड्यू मिलेगा, आपको लखनऊ में भी हमारे ख्याल से अच्छी बरसात अभी यहाँ उत्तर प्रदेश में हुई है, तो जो मैच में ड्यू मोहाली में भी मिलेगा, मोहाली में भी मिलेगा, क्योंकि अब जो टेम्परेचर ये आप समझ लीजिए ये अक्टूबर है और हिंदी महीना से देखिएगा तो ये क्वार चल रहा है, क्वार और कार्तिक वाला चल रहा है, तो इसलिए ड्यू तो आपको मिलेगा ही। उसमें बॉलर्स को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप से। देखिए ड्यू में बॉलर को तो प्रॉब्लम होता है सबसे ज्यादा क्योंकि गेंद गीली हो जाती है, उनको ग्रिप पकड़ने में, और स्पिनर्स को खासकर बहुत परेशानी होती है जी। तो इसलिए जो है इसके लिए तो सुपर सॉपर और ये विकेट ग्राउंड सुखाते रहते हैं, और एक तरीके का केमिकल भी डाला जाता है ग्रास पे जी, जिससे ड्यू नहीं दिखे। चलिए, बहुत अच्छी हम लोगों की बातचीत हुई। आप दर्शकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। जिस तरह से पिछले T20 वर्ल्ड कप के दौरान हम आप लोगों से मुखातिब हुए थे अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ, तो हम फिर से वो कहानी दोहराने जा रहे हैं। आज इसकी शुरुआत हुई है, हम आपसे मिलते रहेंगे। खास तौर पर टीम इंडिया का जो भी मुकाबला होगा उससे पहले उसके बाद में क्या हो सकता है और क्या कमियां रह गई उनको किस तरह से सुधार करना है, क्योंकि टूर्नामेंट लंबा है। कल से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है और 19 नवंबर को फाइनल खेला जाना है। और इन शब्दों के साथ हम एक भारतीय होने के नाते हम लोग जरूर चाहेंगे कि 2011 के बाद से जो आईसीसी टूर्नामेंट या वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जीतने का जो हमारा सपना है वो इस बार पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। धन्यवाद चतुर्वेदी जी। और इसी शब्दों के साथ भारत अच्छा खेले, और हारना जीतना तो प्रभु की मर्जी है लेकिन वो इंडिया हमारे हिसाब से सबसे ऊपर है और वो जीतेगी टीम। धन्यवाद। नमस्कार।